तहखाना की आखिरी पुकार। रात के अंधेरे में गांव के किनारे खंडहर पड़ा एक पुराना हवेली जैसा घर था। लोग कहते थे कि उस घर में सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा के झोंकों से चरमराने की आवाज कर रहा था। अंदर घुसते ही धूल और सीलन की गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटकी हुई थीं। मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। सीढ़ियां काए और धूल से ढकी थीं। राहुल ने टॉर्च की रोशनी ऊपर डाली तो छत पर कोई काला साया हिलता हुआ दिखा। वह चौंक गया, लेकिन खुद को समझाकर आगे बढ़ा। हवेली का हर कमरा किसी न किसी अजीब ऊर्जा से भरा महसूस हो रहा था। कहीं से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। कौन है? राहुल ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक टूटी खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अचानक ऊपर के कमरे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। राहुल ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। सीढ़ियों के बीच से एक ठंडी लहर उसके शरीर में उतर गई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला है। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना लकड़ी का बिस्तर पड़ा था, जिस पर चादर खुद ब खुद हिल रही थी। राहुल ने डरते डरते चादर उठाई तो नीचे कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, यहां से जाओ। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह पीछे मुड़ा तो दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया था। टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी। अचानक उसे लगा कि बिस्तर के नीचे से कोई रेंगकर बाहर आ रहा है। वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दीवार से ठंडी उंगलियां निकलकर उसके कंधे को पकड़ने लगीं। राहुल ने जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर तेज हवा चलने लगी। वह खिड़की से कूदकर भागने की सोच ही रहा था कि बिस्तर खुद ब खुद उसकी तरफ खिसकने लगा। हवा में एक औरत की चीख गूंज उठी। राहुल ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसका सिर जमीन से टकराया। होश खोने से पहले उसने देखा कि खिड़की में से वही काली परछाई उसे घूर रही थी। जब वह जागा तो खुद को हवेली के तहखाने में पाया। तहखाना पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे थे। एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक पड़ा था। संदूक अपने आप खुला और उसमें से एक टूटा हुआ गुड़िया का सिर बाहर लुढ़क आया। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं। राहुल ने कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों के पास ठंडा पानी भरने लगा है। पानी धीरे धीरे घुटनों तक पहुंच गया। अचानक पानी में से हाथ निकलकर उसे नीचे खींचने लगे। वह बचने के लिए हाथ पांव मार रहा था। तभी अंधेरे से वही औरत की परछाई फिर सामने आ गई। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अब तुम कभी नहीं निकल पाओगे, उसने कहा। राहुल की टॉर्च पूरी तरह बंद हो गई। पानी में खून मिलना शुरू हो गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगीं। अचानक सब शांत हो गया। जब राहुल ने आंखें खोली तो खुद को अपने घर में पाया। लेकिन घर वैसा नहीं था। हर चीज पुरानी और टूटी हुई लग रही थी। आईने में उसने अपनी शक्ल देखी। उसका चेहरा सफेद और आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। आईने के पीछे वही हवेली दिखाई दे रही थी, और उस हवेली की खिड़की में अब एक और परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। परछाई ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। ठंडक पूरे शरीर में फैलने लगी। उसके बाद वह अंधेरे में डूब गया। जब उसने फिर आंखें खोली तो खुद को हवेली के दरवाजे पर खड़ा पाया। दरवाजा खुला और अंदर से वही आवाज आई, वापस आ गए। राहुल को एहसास हुआ कि अब वह हवेली का हिस्सा बन चुका है। अब वह बाहर नहीं जा सकता था। उसने खिड़की से बाहर गांव की सड़क देखी। एक लड़का उसी की तरह टॉर्च लेकर हवेली के गेट पर आ रहा था। राहुल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, और हवेली के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे।